नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की यूजीसी नेट जेआरएफ की विस्तृत नोटिस जारी हुई है। महत्वपूर्ण और नकल रोकने के लिए कानून पास हुआ है उत्तराखंड में। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपीपीएससी या बीपीएससी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म के बारे में सभी विद्यार्थी जानते होंगे। ये प्लेटफॉर्म अभी तक जेईई, नीट इत्यादि अन्य कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम इनकी बेहतरीन पढ़ाई के लिए जाना जाता रहा है और अब यहाँ पर सिविल सर्विसेज की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 20 फरवरी से अब नया बैच लॉन्च हो रहा है बीपीएससी और यूपीपीएससी को टारगेट करते हुए। भारत के बेस्ट टीचर, मंझे हुए टीचर, अनुभवी टीचर आपको पढ़ाएं। फीस यहाँ पर इस बैच की 3,999 रखी गई है। ऑफर प्राइस है ये। अगर यहाँ पर आप एक कोड प्रयोग करेंगे PSC005, ये कोड का प्रयोग करेंगे तो 500 रुपए की और छूट मिल जाएगी आपको। 3499 का ये बैच आपको मिल जाएगा। बाइलिंगुअल ये बैच है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होगी आपकी। बहुत सारे लाइव क्लासेस चलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज चलेगी। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो भी सॉल्व करवाए जाएंगे। क्लास नोट्स भी आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको 3499 में मिलने वाली हैं। सारी की सारी जो पढ़ाई वो एप्लीकेशन में होगी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं। इस नंबर पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात और लास्ट में कि इसकी जो वैलिडिटी है इस बैच की 20 फरवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक है, यानी कि लगभग पूरे साल आपकी पढ़ाई होगी। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ होता है लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन जो फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म है ये केवल अपनी पढ़ाई के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ट्राई कर सकते। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की भर्ती एलटी ग्रेड में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 99% संभावना है एलटी ग्रेड में बदलाव की। इसके बारे में मैंने कल भी वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत सारी अफवाहें इस समय फैल रही हैं। एक तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के अफवाह फैल रही है कि इसका विज्ञापन जल्दी आ रहा है, और जो दूसरी जो चर्चा है वो टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के है। अभी तो मेरे पास फ़ोन आया सुबह कि सर पहले टीजीटी की हो रही है कि पीजीटी की हो रही है, क्या ये तारीखें सही हैं, बहुत सारी बातों को लेकर के। और जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसका नतीजा क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की। अभी मेरी जो बात है वो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष विकी खान से हुआ, वही की जो धरना प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद में क्या प्रक्रिया, क्या चल रहा है, क्या होने वाला, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो ये कहा गया कि अभी लखनऊ में आप लोगों ने भी देखा होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, कल इसका समापन हो जाएगा। शासन विचार कर रहा है बहुत जल्दी कि जो लंबित परीक्षाएं, जो लंबित भर्तियां वो किस तरीके से कंप्लीट। और ये जो 19 मार्च और 20 मार्च की जो डेट वायरल हो रही है ये पूरी तरीके से फर्जी है। इसके पहले भी बहुत सारी जो अफवाहें उड़ चुकी हैं परीक्षाओं को लेकर के। और मेरी भी एक बार बातचीत हुई थी तो चयन बोर्ड में ये की तरफ से ये कहा गया था पिछले महीने, ये 1 महीने या 2 महीने पहले, तो चयन बोर्ड की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मार्च में परीक्षा कराने की तैयारी है। तभी मैंने आप लोगों से ये भी बताया था कि चयन बोर्ड जो वर्तमान चेयरमैन है इनके कार्यकाल में परीक्षा नहीं करवाएंगे। 100% लिख करके रख लीजिए। अगर 19 मार्च की परीक्षा होनी होती और वर्तमान चेयरमैन के साथ में ये परीक्षा होनी होती तो अब तक ये परीक्षा 2 महीने पहले ही हो गई होती। जब इतना डिले किया गया है, सारे के सारे सदस्य बैठे हुए हैं और चयन प्रक्रिया भी इनकी लगभग पूरी हो गई है, फाइनल अनुमोदन नहीं किया जा रहा है। तो अगर ये परीक्षा 19 और 20 मार्च को होनी होती तो ये अभी तक हो जाती। तो ये परीक्षा नहीं हो रही है। पहली बात तो इस बात का खंडन है और ये परीक्षा मार्च में नहीं हो रही है। अब बात अगर करें कि परीक्षा इसकी होगी कब, तो मैंने पहले भी बताया था कि 2 चीज़ें हैं। एक तो ये नए आयोग जब बजट में ये पास होगा तब कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, पूरी तब भी क्लियर नहीं होंगी। और उसके बाद में जैसे ये 8 अप्रैल को चेयरमैन की विदाई होती है, वर्तमान चेयरमैन की, वैसे ही लगभग 98% चीज़ें साफ हो जाएंगी कि जो पुरानी भर्ती है वो कहाँ से होंगी। अब तीसरी बात कि क्या संभावना है यहाँ से परीक्षा होने की इस वर्तमान आयोग से, कि अब नए आयोग से ही होगी, चूँकि नए आयोग में देखो देरी लगना है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें कम से कम 6 से 7 महीने नहीं लग जाएंगे, कितनी भी तेज़ दौड़े। तो इसमें यह भी है कि शासन इस पर अभी विचार इस पर भी कर रहा है और संभावना बिल्कुल है कि इस आयोग से भी शासन अभी विचार कर सकता है कि यहाँ से भी परीक्षा हो सकती है। और ये दोनों चीज़ें स्पष्ट कब होंगी, एक तो विधेयक बजट सत्र और दूसरा चेयरमैन का जब रिटायरमेंट हो जाएगा। तो अप्रैल में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अप्रैल तक के लिए आप लोग वेट करिए और सीधी बात है, वेट भी नहीं करिए, आप केवल पढ़ाई करिए,
क्योंकि पद बहुत कम। बात कर लेते हैं LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की। तो जैसा यहाँ पर लिखा 99% संभावना LT ग्रेड में बदलाव की। हाँ, बात सही है। और इस महीने कोई संभावना नहीं है कि जो आर्ता विवाद जो वो समापन हो जाएगा इसका, क्योंकि एक तो ये ग्लोबल समिट वाला मामला है और मुख्यमंत्री जी हमारे वैसे भी बहुत कम ध्यान देते हैं भर्तियों संबंधी जितनी भी फाइलें होती हैं ये सबसे लास्ट में इनको उठाते हैं। और इस महीने तो नहीं हो पाएगा ये वाला जो विवाद है, क्योंकि अभी ये जो समिट है वाला मामला है उसके बाद में बजट सत्र शुरू हो जाएगा और इसके बाद में ही कुछ हो। और नए आयोग में मैंने कल भी बताया था, साफ साफ ड्राफ्ट में लिखा हुआ कि सारी की सारी जो भर्तियां हैं वो अब शिक्षकों से संबंधित अध्यापन की जितनी भी भर्तियां हैं वो सारी की सारी भर्तियां नए आयोग से होंगी। और यहाँ तक कि जो GDC की वैकेंसी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो लोक सेवा आयोग करवाता रहा है, वो भी जा रही है आपकी उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग जा रही है। और कल के समाचार पत्रों में मेडिकल के बारे में भी बताया गया था, तकनीकी विद्यालयों के बारे में भी बताया गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां भी आपकी वहीं से, यही संभावना दिख रही है। हालांकि ये दोनों परीक्षाएं अगर वर्तमान आयोगों से ही, चयन बोर्ड से ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नए आयोग में तो फिर बदलाव हो। UGC ने आज नोटिस जारी की थी कल देर शाम को, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया। किस भाषा की परीक्षा UGC नेट और GRF की कब होगी फेज फर्स्ट की, ये देखिए 21 फरवरी को फ्रेंच, हिंदू स्टडीज़ का 21 तारीख को, ये पूरे विषय हैं और ये परीक्षा की तारीखें। और यहाँ पर एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में भी जानकारी दी गई है इस नोटिस में। यहाँ पर लिखा हुआ कि बहुत जल्दी एग्जामिनेशन सिटी वगैरह के बारे में जो जानकारी है वो दे दी जाएगी। ये देखिए बहुत जल्दी विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे, क्योंकि इसी महीने परीक्षा होनी है। अंतिम सूचना है, नकल रोकने का कानून पास हो गया उत्तराखंड में। देहरादून बहुत मारा छात्रों को गंभीर धाराएं, रिपीट हो गया प्रयागराज का वो सीन जब बहुत सारे छात्रों को गिरफ्तार किया गया था और गंभीर धाराएं लगाई गई थी। लाज में घुस करके पुलिस वालों ने प्रयागराज में मारा था और गंभीर धाराएं लगाई गई थी राजेश सचान और बहुत सारे लोगों पर। ये देखिए अब वहाँ पर भी भाजपा की ही सरकार है। और बात भाजपा की सरकार नहीं, सभी सरकारें ये कर रही हैं और हर जगह पेपर लीक हो रहा है। अभी बिहार में भी लाठीचार्ज हुई थी कुछ दिन पहले। राजधानी में बेरोजगारों के प्रदर्शन पर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज। और यहाँ पर ये देखिए लिखी हुई है, वकीलों का दावा की धारा 307 तो हटा दी गई है, फिर भी बहुत सारी गंभीर धाराएं 307 भी लगाई गई थी। चर्चा है, लिखा है भर्ती घपलों के खिलाफ गांधी पार्क के बाहर बीते रोज धरना प्रदर्शन करने वाले करीब 4000 बेरोजगारों पर जानलेवा हमले, बलवा और सड़क जाम करने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में 13 प्रदर्शनकारी नेताओं को नामजद कर गिरफ्तार भी किया गया है। इन आरोपियों को शुक्रवार तक पंडितवाड़ी चौकी में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। 8 फरवरी के प्रदर्शन पर भी केस। युवा मांग कर रहे थे कि भर्ती घपलों की CBI जांच की जाए और गुरुवार को ये प्रदर्शन हो रहा था। और यहाँ पर लिखा है कि इस मामले में शहर कोतवाल विद्या भूषण नेगी की तरफ से आरोपियों पर 307, 332, 353, 147, 186, 341, 188, 427 और 34 और 3/4 लोक संपत्ति निर्माण अधिनियम 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 300 मीटर के दायरे में परेड ग्राउंड में 144 धारा लगा दी गई। ये कुछ तस्वीरें जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पुलिसकर्मी इन छात्रों के ऊपर ये हर जगह होता है। पेपर लीक कराने में दोष किसका है, पेपर बेचने में दोष किसका। फिलहाल कल वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने नकल विरोधी अध्यादेश पारित कर दिया, जिसमें 10 साल तक के कठोर कारावास की सजा दी जाती है। आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है और बहुत सारे इसमें प्रावधान किए। और उत्तराखंड की भर्तियों में जमकर के भ्रष्टाचार हुआ है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक को भी हटा दिया गया है। और वहां पर तो लाठीचार्ज हुआ है, जो बलवा हुआ था, तो CM ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए। सोशल मीडिया में छात्रों के बीच बहुत ज्यादा आक्रोश दिख रहा है और कहना सभी लोगों के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। नकल कानून बनाने से कुछ नहीं होता है जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती है, क्योंकि ऐसा ही कानून अभी राजस्थान ने भी बनाया था पिछले साल और उसके बाद में फिर हर भर्ती का पेपर आउट होने लगा। बहरहाल छात्रों पर इस तरीके के मुकदमे दर्ज नहीं करने चाहिए। सरकारें पहले तो पेपर आउट करवाती हैं और अगर कोई इसका प्रतिकार करता है तो लाठी चार्ज और मुकदमे दर्ज करवाती है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।